हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप लोगों को पता ही है। बाकी काफ़ी टाइम से, मतलब थोड़े दिन से ही मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। हस्बैंड के पैर में चोट लग गई है, पट्टी करवानी पड़ी है बहुत ज़्यादा। मतलब एक्सीडेंट हुआ था, बट ये है कि हाथ वगैरह सब बच गए। लेकिन ना, पैर की जो मिडल फिंगर होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो इसलिए ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी आपको या वीडियो दिखाऊंगी कि चोट कैसे लगी हुई है। अब तो पट्टियाँ करवा ली, 3 दिन हो गए हैं उस बात को, बट अभी ठीक नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो उसी वजह से ना बहुत टेंशन सी हो गई थी। जब मैंने देखा था ना तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। एक छोटी मोटी खरोच होती है ना, तो वो कोई बात नहीं, बट आप खुद देख लेना, मैं क्या बताऊँ, बार बार ना दिमाग में यही चीज़ आ रही है। बाकी 9th मंथ भी स्टार्ट हो गया है, इस चीज़ की भी टेंशन हो रही है कि कैसे क्या होगा। बहुत डर भी लग रहा है, पता नहीं। रात भर नींद नहीं आती, 5-5 6-6 बज जाते हैं रात भर जगह जगह। नींद से तो मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ। और दिन, मतलब दिन में सो जाओ, बट ना रात की नींद रात की ही होती है। और 9th मंथ स्टार्ट हो गया, 9th मंथ के पूरे 1 वीक निकल चुके हैं, 6 डेज़, 6 डेज़ निकल चुके हैं। 37 वीक स्टार्ट हो जाएगा अब। तो बस डिलीवरी कभी भी हो सकती है, थोड़ी यही सोच सोच के चिंता भी हो रही है। और हस्बैंड के जो चोट लगी हुई है, उसे भी नहीं देखा जा रहा। और उसी पैर में ना थोड़े दिन पहले वो कांच का टुकड़ा लगा था नीचे, तलवा कहते हैं जिसे, हैं। और उससे पहले, कुछ महीने पहले, उसी में मतलब एक्सीडेंट हुआ था ना, उसी पैर में चोट लगी थी। तब तो मैंने ठीक कर दिया था। वो कहते हैं ना, देसी इलाज कहते हैं, कच्ची पक्की रोटी लगा के सूजन हो गई थी पैर में, तो वो मैंने 2 दिन में ठीक कर दिया था। बट ये जो अब लगी है ना, वो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा चोट लगी हुई है। बट मैंने सैवलॉन से उसकी सफाई वगैरह करी, फिर भी ड्रेसिंग वगैरह करके उसको, मतलब ये करा कि थोड़ा ठीक। तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बस थोड़ा ये है कि अपनी तसल्ली के लिए उसको थोड़ा बहुत ड्रेसिंग वगैरह करी थी। बट इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी था, वो भी लगवा लिया, और पट्टी भी करवा ली। बाकी इस टाइम पे मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है। अभी तक सब कुछ अच्छे से हुआ है, 9th मंथ भी फाइनली स्टार्ट हो गया। स्टार्ट क्या हो गया, 6 दिन निकल चुके हैं। तो अब 37 वीक लग जाएगा और बेबी का बेबी आ जाएगा। एक्साइटमेंट भी हो रही है, डर भी लगता है। और पता है क्या, 8th मंथ, मतलब 8th मंथ की लास्ट वीक तक नहीं, उससे पहले सही थी मैं एक्टिव। शुरू से लेकर 8th मंथ तक सही एक्टिव थी, खाना पीना बना रही हूँ, काम वाम कर रही हूँ। पर इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लस्सी ख़राब हो गई है मेरी। पता है क्या, मेरे ना बोन्स जो होती है ना शरीर की, वो बहुत दुखती है वो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मामीज चैनल। अभी मामी का 9th मंथ पूरा चल रहा है और अभी हम मामी को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उनके पेन हो रहा था, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल लेकर आए। अब देखते हैं वो एडमिट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अभी लेबर पेन उनको आ नहीं रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। खुशी भी हो रही है अगर आज के दिन हो गया तो। ये अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मामा है, मम्मी है, वेट कर रहे हैं। अभी एडमिट होने का पता नहीं, हम लेंगे वेट क्या होगा वही। चलो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। अभी तक मैं मामी को, यानी कि डॉक्टर ने चेक नहीं किया है, क्योंकि अभी डॉक्टर आए हैं। तो हम वही वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और उन्हें चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि उन्हें एडमिट करना है नहीं करना है। तो वही बस वेट कर रहे हैं इधर बैठ के। मैं भी इधर आके बेंच पे बैठ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना लेबर रूम के बाहर बैठने भी नहीं दे रहे किसी को, इसलिए इधर आना पड़ा। अब देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये हॉस्पिटल से नेक्स्ट डे का ब्लॉग, हॉस्पिटल जब गई थी इमरजेंसी में, नेक्स्ट डे का ब्लॉग है।
मैंने आपको बताया था कि मेरा इंटरनल चेकअप होना था, बट मैं डर के मारे नहीं जा पाई थी। फिर क्या हुआ कि ना मेरे को मॉर्निंग से डिस्चार्ज हो रहा था, बट अभी फर्स्ट टाइम है ना, तो मुझे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है इन चीज़ों के बारे में। और बैक में भी मेरे को हल्का हल्का बहुत पेन सा हो रहा था, हल्का हल्का पेन हो रहा था। बट मुझसे टॉलरेट हो रहा। 11 बजे स्टार्ट हुआ था मॉर्निंग में, बट वो करते करते शाम हो गई, 5:30-6 बज गए। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो मैं ना बैठ गई हूँ। एक्चुअली ना सीधा लेटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में। तो हस्बैंड को बताया, हस्बैंड कहीं गए हुए थे किसी को देखने, उनके जो फ्रेंड है ना वो ट्रॉमा में है, तो उनको देखने गए थे। फिर हस्बैंड को बताया, फटाफट आए, लेकर गए मेरे को। और इंटरनल चेकअप जब हुआ ना मेरा, क्योंकि अब तो 9th मंथ चल रहा है, तो इंटरनल चेकअप तो होना ही था। बहुत पेनफुल था, सीरियसली बहुत पेनफुल था। मतलब क्या बताऊँ मैं, दर्द भूल गई मैं अपना उस टाइम पे ना, इतना पेनफुल था। जो मुझे पेन हो रहा था ना, वो पेन भूल कर ना मैं, जब इंटरनल चेकअप हुआ मेरा, तो बहुत डर गई थी मैं उस टाइम पे। और सीरियसली बहुत पेनफुल था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। पेल्विक बोन्स में बहुत पेन है, पेल्विक एरिया में जितनी भी बोन्स होती है सब में बहुत पेन है। चलने में, बैठने में, लेटने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे। और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा टाइम रह गया है। वैसे भी एक्साइटमेंट भी है, प्लस थोड़ा सा डर भी है। और डॉक्टर ने बोला है कि 1 वीक का टाइम दिया है। सब कुछ ठीक ठाक है। और बेबी की हार्ट बीट वगैरह चेक करी थी, तो इमरजेंसी में अचानक जाना पड़ा। ऐसा तो कोई वो नहीं था मेरा जाने का। मैं सोच रही थी अब डायरेक्ट जब ही जाऊँगी जब पूरा टाइम हो जाएगा, बट अब पूरा टाइम तो है, बट जाना पड़ा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ा बहुत भी कुछ भी होता है तो थोड़ा डर लगता है। मैं यहाँ पे ना दही और ओट्स खा रही थी, देखो ओट्स खा रही थी, और दही खा रही थी साथ में। थोड़ा हल्का ही खाना खाना है अभी तो, क्योंकि थोड़ा भारी पेट हो जाता ना तो बहुत मुसीबत सी हो जाती है। ओट्स वैसे मैं खाती नहीं, पता नहीं अब आज अच्छा क्यों लग रहा है। ओट्स के ना मैंने कई पैकेट मंगा रखे हैं, अलग अलग वो है टेस्ट के, तो अभी मैं खा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। वैसे हस्बैंड के पैर में चोट लगी हुई है, बट कल जब मुझे हॉस्पिटल लेके चले गए ना, तो अपना दर्द भूल गए मेरे हस्बैंड। हाँ पता है क्या, एक चीज़ और बताती हूँ, खाते खाते बताती हूँ यार। एक तो ना जब ऐसे उसमें जाओ ना हॉस्पिटल, तो एक तो सबको देख के ना अपना दर्द भूल जाती हूँ मैं। उसे देखो इसे देखो तो मैं दर्द भूल जाती हूँ अपना। और वहाँ पे ना एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई हमारे सामने। पता है वो आए थे, मतलब उन लेडीज़ के ना दोनों पैर ख़राब थे, व्हील चेयर पे थे, वो प्रेग्नेंट थे। तो वो आए थे, तो डॉक्टर ने उनको चेकअप वगैरह किया। पता नहीं टाइम था, पता नहीं क्या बात थी, तो उनको ना दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। कुछ होगा कोई कंडीशन। तो जैसी मतलब एम्बुलेंस में बिठाया ना, बेबी हो गया उनकी। मतलब मैं ना ये चीज़ देख के उस टाइम पे ना मेरा चेकअप नहीं हुआ था, चेकअप से पहले की बात है ये। और मैं तो उन्हें देख के ना हैरान हो गई। अपना दर्द और उनकी घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा मेरे को। तो पूरे ना वहाँ पे सॉरी हल्ला मच गया कि वो एम्बुलेंस में बच्चा हो गया। मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये ग्रीन बोतल में ऑरेंज पानी जो है ना, वो ग्लूकोन डी है। तो पानी पीते रहना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला है जितना हो सके पानी पीना है, गर्मी का टाइम भी है और पानी भी पीते रहो। तो ना सिंपल पानी पिया नहीं जाता, तो इसलिए ग्लूकोन डी ला के दिया हस्बैंड ने। और रात को तो सिंपल ही पानी पी लेती हूँ, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है। सिर्फ 3-4 चम्मच उसकी है, पाउडर होता है ग्लूकोन डी का, वही बना बना के पी लेती हूँ। दिन के टाइम तो पीती हूँ, रात में मीठा, मतलब थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो मीठा है ना,
तो मीठा तो रात में पिया नहीं जाता, दिन में पी लेती हूँ, शाम को पी लेती हूँ। गाइस बहुत जल्द बेबी हमारे घर पे आने वाला है, बस इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया है जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और बाकी कंटिन्यू तो व्लॉग में कर नहीं पाती हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी, रात भर नींद नहीं आती है, सुबह थोड़ा बहुत सोती हूँ, फिर ना थोड़ा बस आलस सा रहता है इस टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा आलस रहता है। पूरा टाइम हो चुका है ना, बीपी लो सा फील होता है मुझे। तो जो भी व्लॉगिंग करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है, बाय।